नमस्ते दोस्तों, आप सभी का यहाँ मैं हमारी हिंदी कक्षा 8वीं सुलभ भारती इस वीडियो में मैं सभी आप विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक को पिछली वीडियो में पढ़ा था, जिसमें हमने गद्य पाठ 2 वारिस कौन इस कहानी का हमने पठन किया था। आज हम इस वीडियो में इस पाठ का जो स्पष्टीकरण है और जो शब्दार्थ है और जो स्वाध्याय है तो हम देखने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, आप सबको कहानी बहुत पसंद आती होगी और ऐसा कोई नहीं है कि जिसे कहानी पसंद नहीं आती। सबको यह कहानी पसंद आने वाली यह कहानी है वारिस कौन। अब सबको पता है वारिस, इस वारिस का जो अर्थ है वह है उत्तराधिकारी। वारिस यानी उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी इसे कहते हैं वारिस, यानी जो राजा महाराजा रहते थे उनके मरने के बाद उस राज्य का जो कारोबार है और उस राज्य की जो देखभाल है वह करने के लिए राजा ऐसे वारिस को वहां पर नियुक्त करता था। हमारी इस कहानी में भी ऐसे एक राजा है, आप सबको पता है। हमने इसका पठन किया था, अपने घर को इसका पठन किया होगा। हमारी इस कहानी में एक राजा है, राजा जिसको कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां। अब यह राजा सोचता है कि इस 4 बेटियों में से जो भी बुद्धिमानी लड़की है उस लड़की को यह वारिस बनाएगा। अब क्या करता है राजा? वह चारों जो राजकुमारियां होती है वह सबको राजा बुलाता है और बुलाने के बाद वह क्या करता है कि सभी को 100 दाने वह गेहूं के 100 दाने हर राजकुमारी को वह दे देता है। अब आपको पता होगा कि यह जो दाने देता है राजा, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए यह दाने 100 गेहूं के देता है। अब जो गेहूं के दाने लेती है यह राजकुमारियां, तो वह अपने अपने कमरे में यह गेहूं के दाने लेकर चली जाती है और जो बड़ी बहन रहती है, बड़ी राजकुमारी, वह क्या करती है? वह जो दाने हैं वह दाने खिड़की के बाहर फेंक देती है। देखो, चारों बहनें अपने अपने गेहूं के दाने लेकर आती है तो बड़ी बहन खिड़की के बाहर फेंक देती है। वह सोचती है कि उसके जो पिताजी हैं यानी राजा, वह 5 साल बाद कहाँ याद रखेंगे इस गेहूं के दाने को। उसका सोचना देखो कैसा आता है। हम भी कभी कभी ऐसे सोचते थे, हमारे जो बड़े लोग होते थे उनके बारे में, कि वह क्या याद रखेंगे, और गलत इस तरह से हम कर बैठते हैं। जो बड़े राजकुमार ने किया, वह जो गेहूं के दाने हैं वह डाल दिए। और दूसरी जो बहन थी उसने क्या किया? वो बड़ी समझदार थी, उसने वो गेहूं के दाने ले लिए और एक डिब्बी ले ली, चांदी की डिब्बी, और उस चांदी की डिब्बी में वो रख दिए गेहूं के दाने और मक्खन के थैले में उसे बांध कर रख दिया, संदूक में रख दिया वहां पर।
5 साल बाद जब पिताजी यह दाने मांगेंगे तब उन्हें यह निकाल कर दे दूंगी, ऐसा उसने सोच लिया दूसरी बहन ने। देखो, पहली बहन, दूसरी बहन यानी राजकुमारी। अब तीसरी बहन ने क्या किया, देखो वह तीसरी बहन सोचती रही कि अरे इसका क्या करो, पिताजी ने यहाँ 100 गेहूं के दाने दे दिए, इसका क्या करो। लेकिन वह सोचते सोचते एक अच्छे मकसद पर वह आ गई। बच्चों ध्यान रखो, इसके पहले जो चौथी बहन थी, उस चौथी बहन ने क्या किया, चौथी बहन जरा शरारती थी। वह शरारती थी, उसने क्या किया, वह चौथी बहन ने वह गेहूं के दाने ले लिए और उसको भुनवा दिया और भुनवा कर खा दिया। देखो, और सोचने वाली कौन सी बहन थी, तीसरी बहन। पहली बहन खिड़की के बाहर फेंक दिया गेहूं के दाने, दूसरी बहन उसको मखमल के कपड़े में लपेट कर संदूकची में डालकर अच्छा रख दिया। और तीसरी बहन सोचती है, और चौथी बहन थी, उसने क्या किया कि वह दाने भून कर खा गई। अब तीसरी जो बहन थी वह, उसको पता था। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सी सीख मिल सकती है। किस तरह से जो हमारे बड़े लोग होते हैं वो हमसे कहते हैं तो उनके मन में कुछ न कुछ बातें होती है, इसलिए वह हमारी परीक्षा लेते हैं। यहाँ पर जैसे राजा ले रहा, बड़ी बहन कुछ नहीं सोचती, दूसरी बहन वह भी नहीं सोचती, चौथी बहन वह भी नहीं सोचती, फिर तीसरी बहन सोचती कि इसमें पिताजी का कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। और उस तरह से वह सोचती है और वह क्या करती है, पहले तो वह सोचती है कि यह अच्छे रखूं, यह सोचती है। फिर बाद में उसको क्या करती है, अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो देती है। दूसरी बहन ने क्या किया, खिड़की के बाहर गई और बाहर जाने के बाद उसने वह जो गेहूं के दाने हैं वह 100 दाने बो दिए। और इस तरह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल वहां पर होने के बाद, क्योंकि 5 साल का वक्त दिया था पिताजी, तो 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया कि चलो तुम्हें जो गेहूं दिए थे 5 साल पहले, वह गेहूं के दाने का तुमने क्या किया, जो 100 दाने दिए थे उसका क्या किया। बड़ी राजकुमारी भंडार में जा गई, भंडार में जाने लगी, वहां से गेहूं, उसमें गेहूं के दाने लाए और राजा को दे दिए और कहने लगी क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। वह राजा पूछने लगा। पहले तो वह जो बहन थी हाँ हाँ कर दिया, फिर राजा ने उसे कस कर पूछा कि बताओ जो मैंने 5 साल पहले तुझे यह जो दाने दी क्या वही है यह। फिर वह डर गई और उसने सच्ची बात बता दी कि यह वह दाने नहीं है, यह दूसरे दाने वहां से लेकर आई थी। वह घबरा गई जब राजा ने उसको परख कर पूछा तो। और दूसरी जो राजकुमार थी उसको कहा कि तुम्हारे दाने कहाँ है। दूसरी राजकुमारी उसने संदूक में रखा था मखमल के कपड़े में, वह गई, डिब्बी खोली और वह जिसमें उसने वह गेहूं सहेज कर रखे थे वह खोलने के बाद वह देखा तो 5 साल वह दाने जिस चांदी के डिब्बे में रखे थे वह दाने क्या हो गए होंगे, सड़े बिछड़ गए। 5 साल वह एक ही जगह पर रह गए, 100 दाने वह सड़ गए। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारी
तुमको जो दाने दिए थे वह दाने कहाँ है, उसका तुमने क्या किया? तीसरी राजकुमारी बड़ी विचार करने वाली थी, जैसा आपने पहले देखा। तीसरी राजकुमारी वह कहती है अपने पिताजी से कि मैं इसका उत्तर तुम्हें अभी नहीं दूंगा, मैं अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए पिताजी आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, देखो दूर जाना पड़ेगा। ऐसी कहती है वह तीसरी जो सोचने वाली लड़की है, वह कहती है कि आपको बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और वहां मैं आज नहीं तुम्हें कल लेके जाऊंगा। इस तरह से वह अपने पिता यानी राजा से वह कहती है। राजा ने अब जो सबसे छोटी बच्ची थी राजकुमारी, उससे पूछा कि तुम्हें मैंने जो दिए थे 5 साल पहले वो गेहूं के दाने का क्या किया? वो बेपरवाह थी, बिल्कुल आज जैसी बेपरवाह थी। तुम्हारे आप जैसे कभी कभी बेपरवाह हो जाते हैं कोई बात में, तो वह भी बिल्कुल बेपरवाह थी। उसने कहा कि पिताजी आपको पता है कि मुझे गेहूं के भूरे हुए दाने कैसे कितने अच्छे लगते हैं, तो मैंने क्या किया, वह गेहूं के दाने भून कर मैं खा ली। चौथी राजकुमारी होती है। चौथी राजकुमारी ने यहाँ पर कर दिया, बेपरवाह का उत्तर दे दिया राजा को, और राजा बड़ा निराश हो गया कि अरे मैं किसी उत्तराधिकारी बनाऊं, जो चारों राजकुमारियां हैं उनकी मैं परीक्षा लेने लगा, तो इस तरह का उनकी तरफ से उत्तर आ रहा है। और वो सोचने पड़ गया, निराश बन गया कि मैं वारिस किसको बनाऊं। फिर दूसरे दिन क्या हुआ देखो, सोचने वाली कौन सी राजकुमारी थी, कौन विचार करने वाली लड़की थी? राजकुमारी तीसरे नंबर वाली, सही है। वह तीसरे नंबर वाली जो लड़की है वह सोचती थी कि इसके पीछे पिताजी का कोई न कोई यहाँ पर उद्देश्य होगा, और उसने कहा दाने बोए थे खिड़की के बाहर, सही है। तब दूसरे दिन राजा को उसने कहा कि चलो पिताजी हम जाते हैं, तुमने जो मुझे दाने दिए उसका मैंने क्या किया। राजा, अब तो राजा था, अब सबको पता है राजा के पास रथ होते हैं, घोड़े हाथी सब होते हैं। वो राजा के पास से राजा चला जा रहा था, रथ पर सवार हो गया। राजा जहाँ पर उसने वह बोए हुए थे गेहूं, वहां पर दूर तक अपने रथ पर सवार हो गया। जो रथ था वह महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ गया, और वहां जाने के बाद रास्ते से वहां राजा पूछता है लड़की से तीसरी नंबर की कि तुमने कहा उसका दाने का क्या किया, कहा उसको फेंक दिया, बताओ। थक कर वह पूछता है, तो वह तीसरी लड़की कहती है राजा को कि बस अब थोड़ी देर हम जाएंगे, नजदीकी है, उस खेत तक हम जाते हैं और आपको पता चल जाएगा। फिर बाद में क्या होता है, एक खेत के सामने वह रथ रुक जाता है और सामने बहुत खड़े खेत में गेहूं की फसल उगी हुई थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को खुशी भरा गीत सुना रही हो वह। और राजा वहां पर हैरान हो गया, अरे इतना हरा भरा खेत यहाँ पर कैसे बन गया। राजकुमारी ने पिताजी से कहा कि पिताजी आपने जो 5 साल पहले मुझे 100 गेहूं के दाने दिए थे, आज वह गेहूं के 100 दाने, आज देखो लाखों वहां पर दाने बन गए, लाखों लाख दाने बन गए। वह दाने का मैंने यहाँ पर बोया था, और वह दाने के बाद खेत हो गया, और लाखों का यहाँ पर लाखों के दानों में उसकी फसल ऊपर आई है। आपके सामने आपने दिए गेहूं के 100 दाने का मैंने क्या किया, यह सारा खेत यहाँ पर हरा भरा आपको नजर आ रहा है। इस तरह से इस तीसरी लड़की ने यानी राजकुमारी ने राजा को उस दाने का जो सही इस्तेमाल है यह करके दिखा दिया, और मैंने
कहते हैं वह कहते हैं कि मैंने वहां पर फसल की है, फसल तैयार की है। उस खेत में हरी भरी फसल तैयार हो गई। फिर राजा क्या करता है, अपनी तीसरी राजकुमारी को गले लगा लेता है और कहता है, बच्चों देखो, वह राजा कहता है अपनी बेटी से कि मैं अब निश्चिंत हो गया। अब जो मुझे निराशा हुई थी, मैं जो सोच रहा था कि मेरे इस राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, वारिस कौन होगा, तो उसको यह उत्तराधिकारी मिल गया और राज्य को एक सच्चा उत्तराधिकारी की जो जरूरत थी, वह सच्ची उत्तराधिकारी यहाँ पर राजा की तीसरी बेटी यहाँ पर मिल गई। तो देखो बच्चों, हमने इस कहानी से यही सीखना है कि समय का सदुपयोग करो। तीसरी लड़की ने जो दिया हुआ था गेहूं के दाने, उसमें समय जो 5 साल का समय था और जो सदुपयोग करना था उस दिए हुए गेहूं के दाने का, उसका सदुपयोग किया। जो बहने थे उन्होंने सदुपयोग नहीं किया, उनकी क्या हालत होगी हमने देखा। तो यह सीख हमें सीखना है कि हमें समय का जो सदुपयोग करता है वही आदमी जिंदगी में सफल होता है। इसलिए बच्चों, आप सभी को इस पाठ से यही सीखना है। हम तो पाठ पढ़ने वाले हैं, इसके सवाल जो हम लिखने वाले हैं, फिर भी हमें इससे हमारी जिंदगी में कभी भी समय का दुरुपयोग न करके समय का सदुपयोग करके हमें आगे बढ़ना है, जो तीसरी लड़की ने यहाँ पर किया है। तो हम देखते हैं इस पाठ में जो शब्द वाटिका है, वह शब्द वाटिका मैं यहाँ पर जो शब्दार्थ है मैं यहाँ पर इस फलक पर लिख रहा हूँ। आप बाद में अपनी जो वही है नोटबुक है उसमें जरूर उतार लेना। और इतना ही नहीं, तो इसमें जो शब्द है वह भी मैं इस पर लिखने वाला हूँ। पहले शब्दार्थ हमने देखा, वारिस का अर्थ है उत्तराधिकारी। यहाँ पर एक राजा शब्द आया है। राजा को एक पर्यायवाची शब्द आप बता सकते हैं? राजा को पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द राजा को पर्यायवाची शब्द नृप, एक राजा था, उसका नृप शब्द पर्यायवाची। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिया राजपाट। यहाँ पर शब्दार्थ है राजपाट। राजपाट यानी राजगद्दी। राजगद्दी जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि राजा का जो कारोबार है वह संभालने वाला वाली, उसको उसकी जो राजपाट होता है यानी राजगद्दी होती है। अब यहाँ पर आप पर्यायवाची शब्द देखा आपने। अब ऐसे विरुद्धार्थी वाला शब्द बता सकते हैं आप इसमें? विरुद्धार्थी वाला शब्द मैं आपको एक शब्द देता हूं, उसका विरुद्धार्थी शब्द बताओ। विरुद्ध विरुद्धार्थी वाले शब्द बता सकते हैं? बताओ। नहीं बता सकता, ठीक है। पास दो, और आगे जाकर यहाँ पर मखमल यानी बढ़िया रेशमी कपड़ा चलता है। मखमल बढ़िया रेशमी कपड़ा, बढ़िया रेशमी कपड़ा। आगे जाकर हम देखते हैं यहाँ पर और एक पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, खेल।
खेल, क्रीड़ा। खेल, क्रीड़ा। और मकसद, शब्द से मकसद, मकसद, मकसद यानी उद्देश्य, मकसद यानी उद्देश्य। और यहाँ पर हमारे पृष्ठ 5 पर जो शब्द वाटिका भी है उस पर भी जो शब्दार्थ है वो आप सब अपनी नोटबुक में लिख लेना है, जैसे ये लिखना है। और पृष्ठ क्रमांक 5 पर जो शब्द वाटिका में लिखे हैं यह भी आपको यहाँ पर आपके नोटबुक में लिखना है। और यहाँ पर जो मुहावरे दिए हैं, मुहावरे भी हमारे इस पाठ में दिए हैं। चक्कर में पड़ जाना, मुहावरा है चक्कर में पड़ जाना। चक्कर में पड़ जाना। द्विधा में पड़ना, दुविधा में, दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना। गले लगाना, गले लगाना। प्यार से मिलना, प्यार से मिलना। तो हमें यह जो शब्दार्थ है यह शब्दार्थ हमारी नोटबुक में लिखना है।